आज देश दुनिया की नज़रें हमारे उन चैंपियंस पर हैं जो ओलंपिक में देश के लिए सोने का तमगा हासिल करने के प्रयास में जुटे हैं और निश्चित ये सपना भी जल्द पूरा हो जाएगा। इस बार ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी सोने का तमगा ज़रूर लेकर के आएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि हर बार देश को जो है सोने के तमगे के लिए वो हर भरसक प्रयास करना पड़ता है और कभी सपना पूरा होता है और रह भी जाता है। ऐसा क्यों है, कारण क्या है? हम आज चंडीगढ़ सेक्टर 10 के स्केटिंग रिंग में मौजूद हैं। आपको यहाँ के हालात बताते हैं जिससे साफ पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब खेलों की नर्सरी ही ऐसी होगी तो हम अपने चैंपियंस जो बनाने में, हम उनके कौशल को निखारने में कैसे कामयाब हो सकेंगे, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। सेक्टर 10 चंडीगढ़ के स्केटिंग रिंक में जो इंडोर स्केटिंग रिंक है, वहां पर इस साल जनवरी से रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और अगस्त का महीना आ चुका है, लेकिन रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ। नतीजतन अप्रैल से शुरू होने वाला नया सत्र भी शुरू नहीं हो सका, जबकि हर सत्र में 100 से 150 नए स्केटर्स जो हैं, नए खिलाड़ी जो हैं, वो प्रवेश लेते हैं और अपने कौशल को निखार करके आगे राज्य स्तरीय खेल हों, राष्ट्रीय स्तर खेल हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन जब खेल की नर्सरी में दाखिले ही नहीं होंगे, बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो आखिर हमें ओलंपियन कहां से मिलेंगे? ये बड़ा एक सवाल है चंडीगढ़ प्रशासन के लिए और उन जो है खिलाड़ियों के परिवार और उन खिलाड़ियों के लिए भी कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि चंडीगढ़ का एकमात्र स्केटिंग रिंक है जहां पर बच्चे अब स्केटिंग के जो क्षेत्र में ये सब कोशिश में रहते हैं कि वो चंडीगढ़ के साथ साथ देश का जो है नाम रोशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आपको बता दूं कि जनवरी में रेनोवेशन का जो काम शुरू हुआ, अभी तक उसमें फॉल सीलिंग हो सकी है, फर्नीचर का काम पूरा हुआ है, बिजली का आधा अधूरा काम हुआ है, जबकि अभी छत का काम पेंडिंग है और कुछ अन्य कामकाज भी रुका हुआ है। जबकि इस पूरे कामकाज पर जो अभी खर्च हुआ है वो 60 लाख रुपए की लागत आ चुकी है और अन्य जो कामकाज बचा है उस पर भी आनी है, लेकिन अभी काम रुका हुआ है। नतीजतन इंडोर जो अंदर खेल का ये जो स्केटर्स जो जहां प्रैक्टिस करते हैं वो अभी वीरान पड़ा है, सूना पड़ा है, बच्चे वहां प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार ज़रा दिखाएं नहीं कर पा रहे हैं। और इंडोर स्टेडियम से जबकि मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए या कुछ ऐसी आंधी तूफान आ जाए तो ये अंदर इंडोर इसीलिए ताकि हर तरह के मौसम में ये वहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकें, जैसा हो नहीं पा रहा है। अब ये आउटडोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस स्केटिंग रिंक में हर साल जो है 250 से 300 स्केटर्स जो खिलाड़ी हैं वो जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस सत्र के शुरू ना होने से यहाँ पर जो 100 से 150 खिलाड़ी हर साल नए आते हैं वो नहीं आए हैं, प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है कि जो पुराने सत्र के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर आधे अधूरे रह गए हैं। गिनती के अब 35 से 50 स्केटर्स ऐसे हैं जो यहाँ बचे हैं। लेकिन अब ये सवाल खुद चंडीगढ़ प्रशासन को अपने आप से पूछना होगा कि जब खेलों की नर्सरी है वहीं पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं देंगे और आपने जो कामकाज को समय रहते निर्धारित समय में पूरा नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे कि आखिर ओलंपियन कहाँ से तैयार हो, सोने का तमगा ओलंपिक में कैसे आएगा। मैं अविनाश शर्मा, ETV भारत, चंडीगढ़।